पाकिस्तान आर्मी का हीरो था। मेरे साथ जो ज्यादती हो रही है उसका अजाला नहीं हो रहा है। वो शकीब नामी आदमी है, मकबूल हसन, अरबपति लोग, उसकी बीवी है, बीवी से पत्थर मरवाते हैं, औरतें इस्तेमाल करते हैं, खुद छुपे रहते हैं दूर। मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, रात को आकर हमला करते हैं, आंधी और बारिश में आकर मेरे घर पर हमला किया। इन्होंने बिजली से मुझे जलाया, मुझे जहर दिलवाया इन्होंने पटवारी के थ्रू। ईद पर तमाम जो लाशें थी, औजरियाँ थी, गोबर था, मेरी ज़मीन के अंदर मेरी बोर के ऊपर फेंक दिया। अभी मैं घर में अकेला हूँ, मेरी बीवी है और ये अकेला देकर मतलब मुझे कत्ल कर देंगे। हाई कोर्ट के फैसले को पैसे खाकर तहसीलदार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये जो रास्ता था इन्होंने बंद करके आकर घर बनाया। ये मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग। अभी जंगलात वर्ग के फॉरेस्टर को, कफील नाम है उसका, खंडार का रहने वाला है, 50,000 रुपये दिए और उसने आकर यहाँ मौका देखने के बजाय मुझे बुरा भला कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम उल हक। आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूं नक्याल के इलाके भाटा में और मेरे साथ जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन हैं हाजी मोहम्मद रशीद डोगर इनका नाम है। और इनका मसला ये है कि इनके घर आते हुए रास्ता जो है वो इनके पड़ोसियों ने महदूद कर दिया है। 12 फुट ये रास्ता बता रहे हैं जो कि इनको यहाँ पर मिला था, और वो 12 फुट का रास्ता कम करके तकरीबन 6 से 7 फुट जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने कर दिया है, उसके ऊपर तजावज़ कर दिया उन्होंने। मज़ीद इनसे बात करेंगे कि अदालत से भी ऑर्डर आ चुका है कि जो इनका रास्ता है, जो इनकी जगह है, वो वगज़ार करवाई जाए, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, जो आप बता रहे हैं कि आपके घर आने वाला रास्ता जो है उस पर आपके पड़ोसियों ने जो है वो तजावज़ात कर दिए हैं, तो ये सारा मामला क्या है? किस तरह का रास्ता था और कितने अरसे से ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इस तरह से है कि मेरे बाप दादा से यहाँ पर मेरा घर था, मतलब 47 से पहले का, और इस घर के नज़दीक यहाँ एक तालाब था जो रफ़ा आमा के लिए मेरे दादे ने बनवाया था, जिसके प्रूफ सबूत मेरे पास कागज़ी मौजूद हैं। वो तालाब जो था वो मतलब इन्होंने उसको फिल कर दिया, बंद कर दिया। इनका यहाँ घर नहीं था, ये दूसरे गाँव से आकर यहाँ पर सेटल हुए। इन्होंने आकर घर बनाया और 10-12 साल में इन्होंने आकर वो मेरी सड़क बंद कर दी। सरदार नवाज़ खान साहब का फ़ैसला हुआ, मेजर हनीफ़ खान साहब का, AC अरशाद साहब थे जो भी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फ़ैसला दिया। मौके पर आकर सड़क 12 फुट कराई गई। इसके बदले मुझसे सड़क ली गई आधा किलोमीटर मेरी ज़मीन के बीच से। ज़मीन मेरी भी इन्होंने कब्ज़ा किया, मगर मतलब है इस सड़क को जिस चाबी के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन इनकी तबीयत चाहती है उस दिन ये मेरी सड़क बंद कर देते हैं। अच्छा सर, ये बताएं आपके पड़ोसियों के नाम कौन कौन से और कौन लोग हैं जो कि आपके इस रास्ते को पड़ोसियों में सरे फरिश्त इधर जो जिसका जो अंत में है, जो कराता है, वो शकीब नामी आदमी है, जिसके भाई बैरून मुल्क में हैं और अरबपति लोग हैं ये। और उसका जो आगे टोटल का आदमी है उनका वो चाचा ताया है, मकबूल हसन उसका नाम है, उसकी बीवी है, बीवी से पत्थर मरवाते हैं। मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, मेरे और मेरी बीवी अकेले रहते हैं। रात को आकर हमला करते हैं, आंधी और बारिश में आकर मेरे घर पर हमला किया इन्होंने। मैंने 11 जुलाई को थाने में अप्रोच की। मकामी तौर पर जितने लोग हैं, सरदार नईम खान साहब हैं यहाँ के, हमारे बुजुर्ग, हमारे सियासतदान, हमारे सरकर्दा, उनके पास भी जाकर मैंने फरियाद की। उनकी बात भी किसी ने नहीं सुनी और आज तक मेरी कोई नहीं सुन रहा है। रास्ता मुसलसल है, साथ ही जंगल को आबाद करके घर भी बना लिया और 10-12 कनाल में मकई भी बीज ली। कोई सुनने वाला नहीं। जंगलात के रेंजर को बताया, वो कहता है ये पहले से आबाद है, जबकि मौके पर देखा जा सकता है कि रकबा ताज़ा आबाद है, मजदूर लगाकर मकई बीजी गई। और मेरा रास्ता जंगल से बंद कर रहे हैं और खुद जंगलों में वो मेरे कोई किसी की मलकियत नहीं। मेरा रास्ता जो है जंगल में है, खालस जंगल। अगर आपका रास्ता वो बंद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने उनके साथ बात की होगी कि भाई क्यों रास्ता बंद कर रहे हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कह रहे हैं? मैं उनके पास फर्दन गया हूँ, मेहनत की कि रास्ता मत बंद करो, मतलब है। और ये मतलब है हम में से कोई मुझे मार दोगे तुम और तुम लोग भी नहीं बचोगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी है। कभी कहते हैं कुछ दरख्त काट दिए हैं, कभी कहते हैं कुछ है। मेरी 80-81 साल की उम्र में ना दरख्त काटने की उम्र है। 2 दफ़ा इन्होंने बिजली से मुझे जलाया, मुझे जहर दिलवाया इन्होंने पटवारी के थ्रू। तमाम हरबे किए, पता नहीं मुझसे ये क्या लेना चाहते हैं और क्या इंतकाम किया गया। हाल ही में ईद पर तमाम जो लाशें थी, औजरियाँ थी, गोबर था, वो मेरी ज़मीन के अंदर मेरी बोर के ऊपर फेंक दिया। अभी भी है मेरे पास मूवी है बनी हुई, और उसके ऊपर इन्होंने ज़िद से रात को मजदूर लगाकर वो औजरियाँ फेंकी। मेरी घर में अकेले थे तब? मैं घर में अकेला हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे मेरे घर में नहीं हैं, बेटियाँ मैंने शादी दी हुई हैं और मैं घर में अकेला हूँ। परेशानी की सूरत में कोई दोतरा शोतरा नवासा किसी को बुला लेते हैं,
जो हमारे पास होता है, और ये अकेला देकर मतलब है मुझे कत्ल कर देंगे, मेरी बीवी को भी कत्ल कर देंगे। माशरे में रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मैं पाकिस्तान आर्मी का हीरो था और मेरे साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका अजाला नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के फैसले को पैसे खाकर एक तहसीलदार ने मतलब है रद्दी की टोकरी में डाल दिया, मेरी किसी ने नहीं सुनी है। चीफ जस्टिस का फैसला नहीं माना जा रहा है, तो कौन मेरी सुनेगा, कौन नहीं करेगा। आप हाई कोर्ट के फैसले को लेकर गए हैं यहाँ की मकामी इंतजामिया के पास कि आप इस पे अमल दरामद करवाएं, वो क्या कह रहे हैं? मैं डीसी के पास गया हूँ, उसने कहा मैंने लिख दिया, हो जाएगा। एसी के पास आए, एसी ने मार कर गया फैसला, जाकर तालाब वागजार करो, रास्ता वागजार करो। इधर एक तहसीलदार आया, कलीम अब्बास नामी तहसीलदार, उसने इनके टिकट पर उम्रा किया था, उसने इनसे पैसे खाए थे, उसने जाली जाकर के साइन करके मेरे खिलाफ फैसला दिया, जिस पर मैंने आत्म एतमाद भी किया। कोई कुछ नहीं, जंगल से कोई किसी का रास्ता नहीं बंद करता है, कोई किसी का पानी नहीं बंद करता है। 4 साल मेरा पानी उन्होंने बंद कर गया रखा। फारूक साहब से जाकर गुजारिश की, 4 साल में मैं बिल प्रॉपर पेमेंट करता रहा, और 4 साल के बाद मतलब फारूक साहब ने मेरा पानी बहाल कराया। और अभी मतलब है कभी वो कोई बहाना करते हैं, कभी कुछ बहाना करते हैं जो गैर कानूनी गैर अखलाकी है। मुझे अल्लाह ने हज उम्रे कराए बहुत सारे मतलब है, और मैं ना किसी के साथ ज़्यादती करना चाहता हूँ। नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदा रहने का हक़ है मुझे, और मुझे वो हक़ दिलाया जाए माशरे में मतलब है। उलमाए दीन से अपील करता हूँ। मैंने आज मौलवियों को इकट्ठा होकर कहा गया, आप देखो मेरे पीने के पानी के ऊपर ओजरियाँ फेंकी हुई हैं, गोबर फेंका हुआ है, और गैर अखलाकी फेल जो है ना वो करते हैं, उसमें गंदे कपड़े आकर फेंकते हैं बोर पर। और वो बोर मेरी अपनी ज़मीन में है, मेरे अपने मलकीती रकबे में है, उनके घरों से दूर है, लेकिन वहाँ शैतानी के लिए मतलब है वो मज़दूर इस्तेमाल करके सड़कों खेड़ी होती है। ये एक सड़क है जो गवर्नमेंट के पैसे कसीर रकम से खर्च होकर नक्याल टू दतोट या पीरकंज की तरफ जाती है, ओली बाई तड़ा की तरफ जाती है। उसको काट कर उसके ऊपर ज़मीन बना दी, डोगा बना दिया। कोई पूछने वाला परेशान हाल नहीं है कि उनको पूछे कि आप सड़क पक्की के ऊपर किस तरह दीवार लगाकर ज़मीन बना रहे हैं। अच्छा, अब आप जो बता रहे हैं कि हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उस फैसले के मुताबिक आपको क्या राइट्स दिए गए हैं कि ये रास्ता आपका बहाल होना चाहिए? राइट के लिए जिसके पास जाता हूँ कहते हैं चले जाओ, अभी हो जाएगा, लिख देते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है मौके पर, उस पर अमल कोई नहीं कराता है। अमल दरामद के लिए यहाँ पे इंतज़ामिया आई नहीं है? आई नहीं है। आज मैं गया था तो तहसीलदार साहब ने कहा मतलब है मार करके, एसी मैडम है ख्वातीन, उसके पास गया, गुजारिश की कि जी मेरे साथ ज़्यादती है, मेरे हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं, मुझे ख़राब किया जा रहा है, मुझे कत्ल किया करने के लिए ये साजिश है। मैडम ने मार करके तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार ने कहा ये रीडेबल ही नहीं है, जाकर कहीं और से लाओ। मैंने कहा फैसले आपकी अदालतों से हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ से कापियाँ दी जाएँ, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कापियाँ भी नहीं हैं। क्या कहते हैं, मुतालबा क्या करते हैं कि मेरा आपके मुतालबा ये है, एक जो कदीमी रफ़ा आमा के लिए मेरे बाप दादे का बना हुआ तालाब था, 30/38 का या 30/28 का या किसी तरीके, जो उसकी मेंशन और महकमे माल ने रिपोर्टें भी लिखी हैं कि यह था, कदीमी था, गवाह गुजरे, इन्होंने तस्दीक किया कि इसके दादे का बना हुआ है। उसको फिल करके इन्होंने खेत बना दिया, ज़मीन बना दी। उसको हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सारे कदीमों के रूल के मुताबिक बहाल करें। नंबर 2 कि मेरा रास्ता जंगल से जो आता था मेरे घर में, वो 12 फुट 13 फुट की कंडीशन भी गवर्नमेंट खुदा ना करे, मुझे पूरा रास्ता दिया जाए, पूरा आने जाने की आज़ादी दी जाए जिस तरह पहले थी। ये जो रास्ता था इन्होंने बंद करके आकर घर बनाया। ये मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। अभी जंगलात के उसको अपना फॉरेस्टर को 50,000 रुपये दिए और उसने आकर यहाँ मौका देखने के बजाय मुझे बुरा भला कहा। उससे कोई शर्म नहीं आई है कि आपको क्या कहा उसने? मुझे उसने कहा कि आपके बाप की जगह नहीं है, जबकि मेरे वो अजीज़ों में से है। माल अंधा करता है, बेगैरत करता है माल। कौन सा फॉरेस्टर था जिसकी बात कर रहे हैं? इधर है मतलब कफील नाम है उसका, खंडार का रहने वाला है, मतलब वो सरफराज मरहूम का बेटा है। सही। और उसने आकर यहाँ बदतमीज़ी भी की आकर। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आकर देखें मौके पर कि जंगल आबाद हो रहा है, जंगल में घर बना दिया इन्होंने, लेकिन उसने आकर मतलब इधर आकर, मैं घर नहीं था, यहाँ से टेलीफोन पर मेरे साथ उसने बदतमीज़ी की। मैं उसके घर गया कि आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते मेरे साथ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जंगल आबाद हो रहा है, जंगल को बचाओ, महफूज करो, लेकिन उसने मतलब कुछ नहीं। वो पैसे खाकर, वो मकई अभी मतलब जवान हो रही है, घर है उसको कैमोफ्लेज करके रखा है फ़ौज की तरह, फर्स्ट क्लास घर बना हुआ है ब्लाकों का। वो कहते हैं ये कदीम ज़माने से था, कब से खसरा 76-77 कब से आबाद था, ये तो कदीमी जंगल है, इसमें तो कभी कोई आबादी नहीं थी। तो ये आप बता रहे हैं कि जिस तरह आपकी जान को ख़तरा है, जी आपके पानी के ऊपर आकर गंदगी फेंकी जा रही है, फेंकी जाती है। कौन लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं और जिस तरह से आपकी जान को जो सही है,
अरफाक नामी है, दुबई से आया हुआ है। इकबाल का बेटा है, इकबाल मर गया मरहूम है, वो शकीब खान वल सदीक वो है, वो मरवाना चाहता है। और औरतें इस्तेमाल करते हैं, खुद छुपे रहते हैं दूर और औरतों को मेरे घर पर लॉन्च करते हैं। आपके पानी के ऊपर औरतें आकर गंदगी और गंदगी उन्होंने मज़दूरों से ओजरी बड़ी जो लाशें थी वो मतलब नहीं ठा सकता था कोई, उन्होंने वो जाकर फेंकी है। फिर औरतों ने मतलब वहाँ गंदगी औरतों से फेंकाता है, खुद मॉनिटरिंग करता है वो। अभी हाल में उसने कोठियाँ बंगले शंगले ख़रीदे हैं वो सारे। असल में मतलब मेरी जगह जो है उनको मतलब वो जो है ये अच्छी नहीं लग रही है, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। किसी उनका क्या फ़ायदा हो सकता है? यहाँ पर कितने दूर उनका घर है कि वो आपकी जगह पे कब्जा मेरे घर से वो 400 गज दूर हैं। ये मस्जिद से मेरा एरिया था, 49 कनाल रकबा मेरे बाप दादे के पास था, उस पर भी ये काबज़ हो चुके हैं। 10 साल में ये काबज़ हो चुके हैं, मकान बना गए हैं, ज़मीन बना गए हैं, सब कुछ कर गए हैं। तो अभी मतलब है वो उन्होंने मेरा रास्ता इसलिए क्लोज़ करना शुरू किया हुआ है कि मेरे घर किसी किस्म की गाड़ी ना आए। पक्की रोड से मेरा घर जो है वो टोटल 45 गज के फ़ैसले पर है, और 45 गज का फ़ैसला भी जंगल का फ़ैसला है। और उसको ये ब्लॉक करके मतलब है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ है कि औरतों से कत्ल कराएंगे, ताकि मतलब है और ताकि मेरा घर जो है ये खाली करा देंगे। मेरे बेटे जो हैं वो सीधे साधे लोग हैं, वो उनको इस धरती में ये नहीं घुसने देंगे। नाज़रीन, इनकी बातें आपने सुनी हैं। ये आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड हैं और इनके मुताबिक इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे मौजूद हैं, हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, और जो आसार कदीमा में तालाब जंगलात में आते हैं उसके लिए इनके पास ऑर्डर मौजूद है कि जो भी तालाब पर काबिज़ लोग हैं वो फ़ौरन वगज़ार करवाए जाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। आज की इस वीडियो से मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।